ओरली क्वेश्चन बता सकते हो बिना कॉपी पेन उठाए ही। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के कुछ न्यूमेरिकल को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग चूंकि क्या होता है कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो 9th में स्टार्टिंग न्यूमेरिकल होता है उसको लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप 9th में न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो 11th 12th में आपको प्रॉब्लम होती है, 10th में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल को जो कि है आपका ग्रेविटेशनल का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण में आप लोग सबसे पहला ही फार्मूला आपसे संपर्क में आता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला। तो फार्मूला होता है आपका F = G m1 m2/r²। जब आप लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूं, तो जब आप लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हो तो वहां पर यह फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूला बेस्ड पे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है आज हम लोग देखेंगे। जनरली यहां पर जो F है यह गुरुत्वाकर्षण बल को दिखा रहा है और जो कैपिटल G है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान हैं और जो r है ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान आपका m2 है। इसके बीच की जो दूरी है ये मैं r से दिखाता हूं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये फार्मूला निकल के आता है इनके बीच का, ठीक है। इस पर ये है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। तो यदि मान लीजिए m1 की वैल्यू कुछ दिया है और m2 की वैल्यू कुछ दिया है, तो यहां रखते हैं r की वैल्यू रखते हैं और कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होता है। ये जनरली इसकी वैल्यू होती है। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं, आइए हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मेरे पास है, लिखा हुआ है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो मे भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। लिखा हुआ यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, जैसे कि मैंने फिगर बनाया आपका, तो एक वस्तु यहां है और एक वस्तु यहां है, तो जनरली इसका द्रव्यमान मैंने कितना मान लिया m1 और इसका कितना मान लिया मैंने m2, और इनकी बीच की दूरी मैंने कितना मान लिया है r। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि बीच की दूरी को r मत मानिए, उस r को क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए r यदि मान लो 10 मीटर होगा तो क्वेश्चन के अनुसार r कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्वेश्चन मान लीजिए 10 में 8 मीटर दिया होता तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा दूरी कितना हो जाता, 4 मीटर हो जाता। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट। हम जनरली जानते हैं F = G m1 m2/r²। ये जनरली हम जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है बीच का वो क्या कर दिया है, r/2। तो डिस्टेंस लिख देंगे यहां पे, जो बीच की दूरी है, जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, r/2। मे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के अनुसार बीच की दूरी क्या बोला हुआ है, आधा। मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में भी, आप समझते रहें कि कोई आपको दिक्कत न हो।
दूरी मैंने क्या ले लिया क्वेश्चन के अनुसार r/2, बाकी सब कुछ वही है, द्रव्यमान भी वही है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान उतना ही, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब यदि हम फार्मूला लिखें इसका, यदि इसके अनुसार हम फार्मूला लिखें तो क्या होगा आप लोग देखिए, तो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, F तो F ही रहेगा, G तो G ही रहेगा, G कभी चेंज नहीं होता है, M1 और M2 ये भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन बोला ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा M1 और M2, बदलेगा क्या, यहां r² ना होकर के अब क्या हो जाएगा r/2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए आधा। तो देखिए हमने बस r की जगह क्या रख दिया r/2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो जो r था वहां कर दिया मैंने r/2। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, F ही रहेगा आपका, G कोई चेंजिंग नहीं होगा, M1 M2 वही रहेगा, M1 और M2 वही रहेगा। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका r², और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 4, r²/4। अब ये 4 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, यहां आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो F इक्वल टू G, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा ये 4 इंटू M1 M2 अपान r²। होगा ऐसे? इसको और भी अच्छे तरीके से हम लिख लें तो क्या लिखेंगे, आइए और आगे सॉल्व करते हैं। नीचे में भी दिखाई देगा आपको, यहां लिख देते हैं F इज इक्वल टू 4 को मैं पहले ले लेता हूं तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा G M1 M2 अपान r²। दिखा आपको सब कुछ है, बस मैंने 4 को क्या कर दिया बाहर कर दिया। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले समीकरण में हमें क्या मिला था, F इक्वल टू G M1 M2 अपान r²। मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया था, हम पहले से जानते थे किसके अनुसार, पहले से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यह फार्मूला हमको मिला था तो हम ये जानते थे। अब क्वेश्चन के अनुसार हमने r की जगह पर क्या रख दिया r/2 रखा, तो हमको क्या मिल के आया F इक्वल टू 4G M1 M2 अपान r²। ठीक है, ये मिला। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि आप खूब ध्यान से लिखोगे, यहां पे हिंदी मीडियम वाले लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो G M1 M2 अपान r² का मान कितना है F, है ना। तो समीकरण 1 से इसका मान क्या है F है, वही उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। मतलब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देख रहे हैं कि इस पूरे की वैल्यू क्या है F है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको और किनारे करता हूं, दिख नहीं रहा होगा। तो यहां से देखिए, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, जो न्यू F है, इस काम करता हूं मैं दोनों को अलग अलग करने के लिए मैं क्या कर देता हूं Fn कर देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अलग F है, नहीं तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है आपका अलग वाला F है, जो नया F लग रहा है, समझ में आया, ये Fn हो जाएगा। तो ध्यान दो कि यहां से क्या हो जाएगा Fn इज इक्वल टू 4 तो अपने जगह पे है, 4 अपने जगह पे है, लेकिन G M1 M2 अपन r² की जगह पर क्या रखाएगा, इतने पूरे जगह पे क्या लिखाएगा, देखो समीकरण 1 से क्या रखाएगा यहां से F, तो यहां पे क्या रख देंगे हम लोग F। ये आपका आ गया नया फोर्स Fn इक्वल टू 4F। में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं इसको। Fn इज इक्वल टू 4F। ये है आपका ओवरऑल कंक्लूजन। थोड़ा सा कोई बात नहीं, अब कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने क्वेश्चन को बड़ा लिया, बड़ा पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। तो Fn इज इक्वल टू 4F, मतलब कि जो नया वाला फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा 4 गुना।
क्या समझे? नए वाले पुराने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा? 4 गुना। मतलब कि यदि पहले फोर्स लग रहा होगा 2 न्यूटन तो अब कितना लगेगा? 8 न्यूटन। समझ में आया? यदि पहले दोनों वस्तुओं के बीच का जो दूरी r था उस समय जो फोर्स मान लेते हैं कि 10 न्यूटन लग रहा था, तो जब बीच की दूरी आधा कर देंगे, r/2 कर देंगे, तब कितना फोर्स बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तब कितना लगेगा? 40 न्यूटन। बात समझ में आ रही है हमारी? मे भी आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हम लोग दूरी को आधा करेंगे तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? दूरी को आधा करेंगे तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। एक ओरली मैं क्वेश्चन बोलता हूं यदि आपको कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी 10 मीटर है, तब फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 5 न्यूटन। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। यदि उनकी बीच की दूरी को 5 मीटर कर दिया जाए तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? तो क्या कहेंगे? 4 गुना। तो कितना हो जाएगा आपका? जो भी उसका दूरी होगा उसको 4 गुना कर देंगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो ये सब ओरली क्वेश्चन था, ठीक है। मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि यदि बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए आपका कि 5 मीटर है। कितना है आपका? 5 मीटर है। तो जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है आपका 20 न्यूटन का। यदि मान लीजिए दूरी को मैं 2.5 मीटर कर देता हूं तो फिर फोर्स कितना लगेगा? तो क्या कहोगे? इसका 4 गुना। तो कितना हो जाएगा ये? 80 न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका? 80 न्यूटन। इस तरीके से आप ओरली क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन बोल दे कि बीच की दूरी को हम आधा ना करके क्या करते हैं? 1/3 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 1/3 कर देते हैं। तो जहां पर r/2 है क्या कर देंगे हम लोग? r/3 कर देंगे। क्या कर देंगे? r/3 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो जहां 4 है वहां क्या हो जाएगा? 9। यहां जहां 4 है वहां क्या हो जाएगा? 9। मतलब बीच की दूरी को 1/3 करते हैं तब फोर्स कितना हो जाएगा? 9 गुना। कुछ बात समझ में आ रही? कंसेप्ट निकालिए। यदि बीच की दूरी को आधा करते हैं तो फोर्स कितना होता है? 4 गुना। बीच की दूरी को 1/3 करते हैं तो फोर्स कितना होता है? 9 गुना। यदि बीच की दूरी को 1/4 करते हैं तो फोर्स कितना होगा? 16 गुना। यदि बीच की दूरी को 1/5 करते हैं तो फोर्स कितना होगा? 25 गुना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब कि जितना कम करेगा उसी का वर्ग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स नया वाला लग रहा है। अब ओरली क्वेश्चन बता सकते हो बिना कॉपी पेन उठाए ही। बस आपको बेसिक चीज पता चल गया कि जितना करेगा उसी का वर्ग कर दोगे तो पता चलेगा कि नया फोर्स कितना लग रहा है। तो मे बी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मे बी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।